हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं कार्नेटिक वर्ड्स के बारे में। तो बेसिकली कार्नेटिक वर्ड्स किसके बीच में हुई थी? ब्रिटिशर्स वर्सेस फ्रेंच, है ना। ये ब्रिटिशर्स वर्सेस फ्रेंच के बीच में ये जो वॉर्स थी ये हुई थी, ठीक है। 1746 से ये स्टार्ट हुई थी और 1763 में जाके ये ख़त्म हुई थी। थ्री wars थी in total, ठीक है। these were three in total सॉरी। सो पहले इस वॉर के बारे में जाने से पहले हमें थोड़ा ब्रिटिश और फ्रेंच के बारे में रिकैप कर लेते हैं। कुछ उनके ऐसी जगहें देख लेते हैं जिन पर ये रूल करते थे, ब्रिटिशर्स वर्सेस फ्रेंच, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जो वॉर्स होंगे उनके लिए। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो कहाँ पे जो थे वो रूल करते थे, कहाँ पे रूल करते थे? बहुत सारी जगह थी, है ना। ये रूल करते थे अहमदाबाद में, अहमदाबाद दैट इज इन गुजरात, कलकत्ता दैट इज कोलकाता, है ना। बॉम्बे में करते थे, बॉम्बे में रूल करते थे, मद्रास में रूल करते थे। इफ वी टॉक अबाउट फ्रेंच, तो फ्रेंच कहाँ पे रूल क्या करते थे? फ्रेंच तमिलनाडु के बहुत सारे पार्ट्स में करते थे, बट तमिलनाडु के वो पार्ट्स थे, ठीक है। पहले तो आपका आ जाता है पौंडीचेरी, फिर आ जाता है आपका कराईकाल, और उसके बाद आ जाता है चंदरनागोर, और उसके बाद आ जाता है एक और जगह है जो कि है माही। धोनी से याद रख सकते हो, माही, ओके, दैट्स माही, ठीक है। तो पौंडीचेरी, चंदरनागोर, कराईकाल, माही। तो चंदरनागोर बेसिकली आज इसका नाम चेंज हो गया है चंदन नगर से, ठीक है। सो आपको इतना क्लियर है कि ये कहाँ पे रूल क्या करते थे, एक बार देख लीजिए। अहमदाबाद, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, पौंडीचेरी, कराईकाल, चंदननगर, माही, ठीक है। तो ये यहाँ पे रूल क्या करते थे? तो यही चीज़ जो थी वो लड़ाई का कारण बनी। और बेसिकली ये जो लड़ाई थी इसमें घी कब गिरा, जब ये बहुत बड़ी आग बन गई, गिरा था अंडर द गवर्नेंस ऑफ गवर्नर जोसेफ ड्यूप्लिएक्स, हु बिलोंग टू हु वाज अ फ्रेंच गवर्नर, सॉरी। सो जोसेफ ड्यूप्लिएक्स जो कि एक फ्रेंच गवर्नर थे, उनके टाइम पे ये वॉर बहुत ज़्यादा बड़ी बन चुकी थी, बहुत ज़्यादा ही इसमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आ चुका था, ठीक है। जोसेफ ड्यूप्लिएक्स जो कि गवर्नर फ्रेंच के। तो पहली कार्नेटिक वॉर क्यों हुई थी, कब हुई थी, वो करते हैं। पहली जो वॉर थी वो बेसिकली 1746 से 1748 तक चली थी, 2 सालों के लिए। क्या कैसे कर सकते हो टाइम? देखो, हमें पता है इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ था, जब ब्रिटिश वर्सेस इंडिया की जो लड़ाई थी वो ख़त्म हुई थी और इंडिया ने विक्ट्री पाई थी। तो जैसे उसके 1 साल बाद 48 में चले जाओ, 17 तो आपको याद रखना पड़ेगा, 48 आप इस तरीके से याद रख सकते हो। बाकी 2 साल याद रखोगे तो 46 मतलब हो जाएगा, और 2 साल। इसमें 2 इंपॉर्टेंट बात है, 17 याद करना कि कौन से सेंचुरीज में वो हुई थी, बाकी ये याद रखना कितने टाइम पीरियड तक चली थी, 2 साल तक चली थी, फिर आपको इजीली ये सारा याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं यदि क्यों हुई थी ये वॉर। देखो, ये वॉर बस इंडिया में नहीं थी। ब्रिटिशर्स वर्सेस फ्रेंच की जो लड़ाई हो रही थी वो बस इंडिया में नहीं हो रही थी, नहीं, यूरोप में भी हो रही थी। यूरोप से दोनों कंट्री बिलोंग करती है। तो यूरोप में कंट्री है दैट इज ऑस्ट्रिया। आपको पता होना चाहिए कि मतलब पता है ना आपको कि ऑस्ट्रिया यूरोप में है, और ऑस्ट्रिया के ऊपर ब्रिटिशर्स वर्सेस फ्रेंच की लड़ाई हो रही थी यूरोप में, कि ऑस्ट्रिया को कौन कैप्चर करेगा, ठीक है। तो लड़ाई हो रही थी, तो वही लड़ाई जब हो रही थी तो अब फ्रेंच और ब्रिटिशर्स यहाँ पे भी थे, तो यहाँ के फ्रेंचों ने भी कुछ तरकीब लगाई, और उन्होंने क्या करा, फ्रेंच ने ब्रिटिश का जो मद्रास था उसे कैप्चर कर लिया फ्रेंच, ठीक है। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन के कारण जो फ्रेंच थे उन्होंने ब्रिटिशर्स का एक एरिया मद्रास कैप्चर कर लिया था, और ठीक है, तो हम बोल सकते हैं मद्रास कैप्चर्ड बाय फ्रेंच, है ना। तो अब उसके बाद क्या होता है, अब ब्रिटिशर्स ने कहा हम तो किसी से कम नहीं है ना, सो कदम हम ही है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने भी फ्रेंच की जो पौंडीचेरी थी उसे कैप्चर कर लिया। अब हो गया भाई 2 साल तक ऐसी ये वॉर चलती रही। फिर जब
1748 आया, जो यूरोप में ऑस्ट्रिया को लेके वॉर चल रही थी ना, वो रुक गई थी। तो यहाँ पे भी जो इंडिया में वॉर चल रही थी फिर ब्रिटिशर्स वर्सेस फ्रेंच की, मद्रास और पौंडीचेरी को लेके, वो भी रुक गई थी, ठीक है, वो भी रुक गई थी विद द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी एट स्लग चैपल। मतलब कि ट्रीटी साइन हुई थी, एक ट्रीटी वाज साइंड दैट वाज एट स्लग चैपल, जो कि शांति बनाने के लिए रखी गई थी, ठीक है। ये बेसिकली यूरोप में ही आप बोल सकते हो साइन हुई थी, है ना, ये यूरोप में ही साइन हुई थी। और यही जो ट्रीटी थी ये इंडिया में भी फॉलो करी गई, जिसके अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स का जो मद्रास था वो उन्हें वापस मिल जाता, मतलब फ्रेंच मद्रास को ब्रिटिशर्स को वापस दे देते और ब्रिटिशर्स पौंडीचेरी को फ्रेंच को वापस दे देते। क्लियर है इतना? ट्रीटी एक्ट स्लग चैपल के अकॉर्डिंग क्या था, ठीक है। 2 साल तक पहुँच ली थी, ऑस्ट्रिया पे चली, तो बस यही वॉर थी। सेकेंड कार्नेटिक वॉर की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड कार्नेटिक वॉर की यदि हम बात करें तो सेकेंड कार्नेटिक वॉर की हुई थी ओवर द सक्सेशन ऑफ द थ्रोन ऑफ हैदराबाद एंड कार्नेटिक। ओह सॉरी, आई फॉरगॉट टू टेल यू कि ये वॉर्स को कार्नेटिक वॉर्स क्यों बोला जाता है। देखो, इन वॉर्स को कार्नेटिक वॉर्स, सॉरी, ओके, सो इन वॉर्स को कार्नेटिक वॉर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सारी वॉर्स ना इन रीजन में थी, इंडिया के कार्नेटिक रीजन में हुई। कार्नेटिक रीजन कौन सा है? देखो, तमिलनाडु कार्नेटिक रीजन है जिसमें तमिलनाडु पूरा आ जाता है। इसमें पार्ट्स भी इंक्लूडेड है, लाइक पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारा जो पार्ट है सदर्न से सदर्न, टॉप सदर्न का ना, सॉरी, सबसे नीचे जो पॉइंट आता है ये वाला कर्नाटका। तो ये जो हमारा सदर्न इंडिया में बेसिकली ये जो थी वॉर्स हुई थी, ठीक है। कौन से रीजन्स में? पूरे तमिलनाडु में भी हुई थी एक बार आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका, इन सारे रीजन्स में ये सारी वॉर्स हुई है। तो इन सारे रीजन्स को जब मिलाया गया तो एक नाम दिया गया जो कि था कार्नेटिक रीजन, ठीक है। तो हम बोल देते हैं, हम अलग अलग नाम दे देते कि तमिलनाडु में लड़ाई थी, इसमें लड़ाई थी, नहीं, हमने एक ही नाम दे दिया, कार्नेटिक रीजन भाई। तो इसीलिए इन वॉर्स को कार्नेटिक वॉर्स कहलाया गया, ठीक है। तो क्लियर है कौन कौन से पार्ट्स थे इसमें, ठीक है। अब देखिए, सेकेंड वॉर हुई थी कि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में वॉर हुई थी। पहले तो 5 साल तक हुई थी, 1749 से स्टार्ट हुई, मतलब 48 में तो फर्स्ट वॉर खत्म हुई, फिर 49 में सेकेंड वॉर चालू हो गई, ठीक है। 49 में से 54 तक 7 साल तक ये वॉर जो थी वो चली, सॉरी 7 साल नहीं, आई एम सॉरी, 5 years, ठीक है। तो ये हुई इसलिए थी क्योंकि फ्रेंच और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि मैं हैदराबाद कैप्चर करूं और मैं ही कार्नेटिक भी कैप्चर करूं, मैं ही हैदराबाद कैप्चर करूं और मैं ही कार्नेटिक रीजन को कैप्चर करूं। दे वांट दिस। तो इन दोनों रीजन्स पे रूल करने के लिए ही ब्रिटिशर्स वर्सेस फ्रेंच की लड़ाई हुई थी। तो ये नहीं कि ब्रिटिशर्स के बड़े बड़े रॉयल्स आ गए थे इन्हें लड़ाई करने के लिए, नहीं, इन्होंने कुछ अपने अंडर जो काम करते हैं नवाब वगैरह को इन्होंने भेजा, ठीक है। तो हैदराबाद के लिए 2 नवाब जो थे वो लड़ रहे थे, वो कौन थे? एक तो थे नासिर जंग, जिन्हें सपोर्ट मिल रहा था ब्रिटिशर्स की तरफ से, और एक थे मुजफ्फर जंग। देखने में ऐसा लग रहा है दोनों भाई हैं, अच्छा, मुजफ्फर जंग जिन्हें सपोर्ट कर रहे थे फ्रेंच, ठीक है, जिन्हें सपोर्ट कर रहे थे फ्रेंच और इन्हें ब्रिटिशर कर रहा था। यहाँ पे लिखी थी यार, और यहाँ पे लिखी थी फ्रेंच। बात आई कार्नेटिक की, तो कार्नेटिक में कौन कर रहे थे? कार्नेटिक में कौन 2 लड़ाई कर रहे थे? इसमें 2 लड़ाई जो कर रहे थे वो थे चंदा साहिब और मोहम्मद अली, ठीक है। चंदा साहिब को कौन सपोर्ट कर रहा था? चंदा साहिब आप बोलोगे ब्रिटिशर ही कर रहे होंगे, नहीं, चंदा साहिब वॉज सपोर्टेड बाय फ्रेंच, मोहम्मद अली वॉज सपोर्टेड बाय ब्रिटिश। इस बात को ध्यान रखना।
ठीक है। खुद ब्रिटिश और फ्रेंच नहीं आए थे, इन्होंने अपने अंडर नवाब्स भेजे थे जो कि लड़ाई कर। हैदराबाद के कौन थे? 2 थे। कौन थे? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। नासिर जंग को ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे थे, while मुजफ्फर जंग को फ्रेंच सपोर्ट कर रहे थे। सेकेंडली कार्नेटिक में चंदा साहिब और मोहम्मद अली, चंदा साहिब को फ्रेंच कर रहे थे और मोहम्मद अली को ब्रिटिश कर रहे थे। क्लियर है? आखिर में क्या हुआ? फ्रेंच में जी जान पूरी शक्ति लगा दी, मैं जीत जाऊंगा ऐसे, लेकिन बेचारे नहीं जीत पाए ना। तो उसके कारण क्या हुआ? एट द एंड दे वर डिफीटेड, और उसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई, दैट वाज ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी की आई थिंक ट्रीटी इसलिए बोले जाते हैं कि ये जो ट्रीटी थी ये पौंडीचेरी में ही साइन हुई थी। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग क्या था, जो फ्रेंच थे उन्होंने जितनी भी कैप्चर करी हुई है टेरिटरीज, एवरी टेरिटरी दैट दे हैड कैप्चर्ड, वो उन्हें वापस करनी थी। किसको? इंग्लैंड को देनी थी। इंग्लैंड को क्यों देनी थी भाई? इंग्लैंड को इसलिए देनी थी क्योंकि उस टाइम पे जो ये ब्रिटिशर्स थे ये इंग्लैंड से ही आते थे ना, तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने क्या काम करा, फ्रेंच ने जितनी भी कैप्चर करी हुई टेरिटरीज वो सारी वो इंग्लैंड को दे दी। ठीक है, और ये ट्रीटी साइन हुई थी 1754 में। क्लियर है सारी ट्रीटी क्या हुआ था, और फ्रेंच ने किया भी ऐसा, तब तक उन्हें ट्रीटी साइन हुई है। उसके बाद आती है आपकी थर्ड वॉर, जो कि चली थी 7 साल। दैट वॉज क्या बोलते हैं, दैट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 56 to 63, 7 साल। इसमें क्या हुआ था, इसमें ये 7 साल तक जो वॉर थी ये यूरोप में भी चल रही थी। यूरोप को मद्देनजर रखते हुए इंडिया में भी ये चल रही थी। यूरोप में भी ब्रिटिशर वर्सेस फ्रेंच दोबारा लड़ाई स्टार्ट हो गई थी, और इसी टेन्योर में हुई थी वो भी। ठीक है, फिर ब्रिटिशर्स ने भी और फ्रेंच में भी ये लड़ाई स्टार्ट कर दी, इंडिया में भी उन्होंने स्टार्ट कर दी, बिकॉज वो तो इनके बीच में ही रही थी ना, तो वो इंडिया में भी लड़ सकता है। तो इसके लिए ब्रिटिशर्स ने पहले आज कदम उठाया, उन्होंने क्या करा, जो फ्रेंच की चंदर नागौर था, दैट इज चंदर नगर टुडे, तो ये ब्रिटिशर्स ने इस चंदर नागौर को कैप्चर कर लिया। फ्रेंच ने लगाया अपने जी जान को इसे बचाने में चंदर नागौर को, बट नहीं बचा पाए। तो उसके लिए जब ये नहीं बचा पाए, ठीक है, जब जो ये फ्रेंच थे वो हार गए थे बैटल ऑफ वेंडीवॉश। वेंडीवॉश इज मतलब वेंडीवॉश जो है वो तमिलनाडु में पहले लोकेटेड था, अब इसका नाम कुछ वेंडीवॉश करके रख दिया गया है। तो बैटल ऑफ वेंडीवॉश हुई थी 1760 में। फिर 3 साल तक मे बी इसमें चली गई, क्योंकि मे बी फ्रेंच ने एफर्ट्स करे होंगे और ज़्यादा। ठीक है, तो क्या हुआ, इस बैटल में ये जो फ्रेंच थे ये हार गए थे ब्रिटिशर से। फिर 3 साल बाद इनके बीच में नहीं, मतलब यूरोप में ट्रीटी साइन करी गई थी, दैट इज ट्रीटी ऑफ पेरिस। उस टाइम पे पेरिस में ये ट्रीटी साइन करी गई थी। ठीक है, हुई ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में थी, बट यूरोप में जो लड़ रहे थे ना बड़े बड़े रॉयल्स, उनके बीच में साइन हुई थी, और इसी ट्रीटी को इन्हें भी मानना पड़ा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या था, 1763 में इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग था कि फ्रेंच को राइट नहीं है कि वो अपनी फैक्ट्रीज को फोर्टिफाई करे। मे बी जहाँ पे यूरोप में लड़ाई हो रही थी, जिस चीज़ के लिए, जिस जगह के लिए, वहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे तुम अपनी फैक्ट्री सेटअप नहीं करोगे, फोर्टिफाई नहीं करोगे, है ना। और वही चीज़ से यहाँ लागू हुई कि फ्रेंच इंडिया में अपनी फैक्ट्री सेटअप नहीं करेगा, अपनी फैक्ट्रीज फोर्टिफाई नहीं करेगा। क्लियर है इतना? तो फिर क्या हुआ, अब नहीं करी उन्होंने, फैक्ट्री सेटअप करना छोड़ दी, फैक्ट्रीज फोर्टिफाई करना छोड़ दी। इसके कारण क्या हुआ, जो फ्रेंच थे अब उनके पास तो कुछ रहा नहीं, है ना, वो तो लाइक कंगाल टाइप बन गए। तो इसीलिए फ्रेंच ने डिसीजन लिया कि हम इंडिया छोड़ के चले जाते, तो वो इंडिया छोड़ के चली गए। तो एक रास्ता टाइप साफ हो गया था ब्रिटिशर्स के लिए, बहुत अच्छी तरीके से, है ना। तो कोई उनका राइवल ही नहीं था, और फिर उन्होंने फिर इंडिया पर अपना राज करना थोड़ा थोड़ा शुरू करा, अपना एक्सटेंट बढ़ाना स्टार्ट करा, क्योंकि अब उनका कोई राइवल नहीं बचा था। तो आपको ये सारा क्लियर है। थर्ड जो 3 वॉर्स हुई थी,
आई होप आपको ये तीनों ही वर्ड्स जो हैं बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होंगी, और अगर नहीं समझ आई, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।